अस्सलामुअलैकुम। तो भाई अगर मैं आपको कहूँ कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो आपके पास है उसे सर्कुलर मोशन की टर्म में लिख के दिखाओ। वो लीनियर मोशन के लिए है आपके पास, लेकिन उसे सर्कुलर मोशन के लिए लिख के दिखाओ, तो क्या आप लिख सकते हो? लेकिन अगर नहीं लिख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज की वीडियो के बाद आपको वो कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि जिससे आप किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को, तीन में से किसी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन को एंगुलर या सर्कुलर मोशन की टर्म में लिख सकोगे। मैं यहाँ पर बता दूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये MCQs में पूछ लिया जाता है, तो छोड़ना मत वरना ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है? सबसे पहले आप ये बात याद रखो कि ये होता है आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि यही आपको बात आगे क्लियर करेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये हमेशा याद रखना। अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी सर्कुलर मोशन की टर्म में है, अगर इसको रिप्लेस करना चाहो तो किससे रिप्लेस कर सकते हो? S से। ठीक है, जहाँ जहाँ S हो लीनियर मोशन की इक्वेशन में, वहाँ वहाँ आप क्या लिख सकते हो? थीटा लिख सकते हो। मैंने बराबर नहीं लिखा है, मैंने रिप्लेस का साइन बनाया है कि आप क्या कर सकते हो कि लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन में जो S है आप उसे थीटा से तब्दील कर सकते हो। ठीक है, ये S क्या है आपके पास? S आपके पास बराबर होता है डिस्टेंस के, और यहाँ पर जो डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होता है? वो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, उसके बाद आपके पास, अभी आपको मैं सारी चीज़ें लिख के दिखाता हूँ, बस ये बात समझ लो। एक और चीज़ समझ लो, आपके पास अगर जहाँ भी ओमेगा लिखा हुआ, ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बता दूंगा जिससे सार आप सब कुछ लिख लोगे। आप जहाँ जहाँ ओमेगा लिखा हुआ हो या जहाँ जहाँ v लिखा हुआ हो, आप उसे तब्दील कर सकते हो लीनियर मोशन में ओमेगा से, तो ये सर्कुलर मोशन बन जाएगा। ठीक है, v क्या है आपके पास? वेलोसिटी इन टर्म ऑफ लीनियर, LINEAR, लीनियर। ठीक है, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि आखिरी है, अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। यही होता है ना, जहां जहां आपके पास एंगुलर, जहां जहां एक्सेलरेशन लिखा हुआ हो वहां वहां एंगुलर एक्सेलरेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, लीनियर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक और बात याद रख लो जो आखिरी है, एंगुलर एक्सेलरेशन हो या लीनियर एक्सेलरेशन हो, ये कांस्टेंट होते हैं। क्यों? हमने पढ़ा है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई ही जब कर सकते हो जब आपके पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन को सर्कुलर इक्वेशन बना रहे हो तो वहाँ भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही रखनी होगी, वरना अप्लाई नहीं हो सकेगा। अच्छा, अब आ जाओ लीनियर क्वांटिटीज़ और एंगुलर क्वांटिटीज़ में लिख देता हूँ आपके लिए। ठीक है, पहले ये एक क्वांटिटी, फिर ये दूसरी क्वांटिटी, फिर ये तीसरी क्वांटिटी, फिर ये एक और ज़रूरत पड़ी तो चौथी क्वांटिटी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक तरफ लिखूँगा लीनियर मोशन के लिए। ठीक है, ये जो है आपके पास वो लीनियर मोशन वाला पार्ट आ गया, और ये आपके पास एंगुलर, जो कि आप खुद बनाओगे। अभी मैं नहीं बनाऊंगा, एंगुलर मोशन आपको खुद बनाना होगा। अभी कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं चाहता तो लिखवा देता कि भाई ये इसके बराबर है, रट लो ये इसके बराबर है, नहीं, बस लीनियर वाली चीज़ें याद रखो, एंगुलर वाली चीज़ें खुद बन जाएगी। अब हम जो है सबसे पहली इक्वेशन को लीनियर से एंगुलर में लेके जाते हैं। हमारे पास है S = v थीटा। ठीक है, S = v थीटा। जहाँ जहाँ S है वहाँ वहाँ क्या पुट करूँगा मैं एंगुलर में जाने के लिए? ओमेगा। जहाँ जहाँ v है वहाँ, सॉरी थीटा, ओमेगा नहीं है, थीटा है। जहाँ जहाँ हमारे पास v है वहाँ मैं पुट करूँगा ओमेगा, और t तो t रहेगा। तो ये आपके पास लीनियर मोशन के लिए थी, ये एंगुलर मोशन के लिए आ गई। लेकिन एक फॉर्मूला भी है आपके पास, ओमेगा = S/R। इसको याद रख लेना, ये फॉर्मूला है, हमने इसे पढ़ लिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कि ये कैसे आता है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए तो ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपके पास मैं एक और इक्वेशन ऑफ मोशन लिखता हूँ। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन, S = VIT, क्योंकि ये इनिशियल वेलोसिटी होती है, तो प्लस हाफ AT का स्क्वायर। देखो
अगर ये वेलोसिटी लीनियर में इनिशियल है तो आपके पास दूसरी वेलोसिटी एंगुलर में इनिशियल हो जाएगी, यानी एंगुलर में इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। तो इससे नहीं घबराना लीनियर या इससे नहीं घबराना आपने इनिशियल है या फाइनल है, ठीक है, बस उसको आपने तब्दील करना है। अच्छा, एस किससे तब्दील हो जाएगा? थीटा। वी आई है तो तब्दील हो क्या हो जाएगा? ओमेगा आई। याद नहीं करना पड़ेगा, टी तो टी ही रहेगा, चाहे लीनियर में हो या किसी में भी, और कांस्टेंट या कोएफिशिएंट दोनों वो तो सेम रहेंगे। जहाँ जहाँ ए है वहाँ पर अल्फा। ये थी लीनियर के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये हो गई एंगुलर के लिए सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब आ जाओ लिखते हैं अपनी वेलोसिटी का फॉर्मूला। वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ए वी जी, तो v1 प्लस v2 अपॉन 2। मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मूले को आप लोग देखो v1 लिखो, v2 लिखो, या vi लिखो या vf लिखो, क्योंकि बुक बराबर में चल रही है ना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ, या पहले vf लिख लो फिर vi लिख लो, बात सेम रहेगी क्योंकि दोनों चीज़ें आपस में प्लस हो रही हैं। प्लस होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पहले किससे लिख रहे हो आप। अच्छा, v किससे तब्दील हो जाएगा? ओमेगा से। ये एवरेज था तो एवरेज हो गया। v किससे तब्दील हो गया? ओमेगा से। f हो गया। v किससे तब्दील हो गया? ओमेगा से, और डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब आ जाओ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको तब्दील करके दिखाओ। सिंपल है, हमें पता है कि v किससे तब्दील हो जाएगा? ओमेगा से, ठीक है। वी आई किससे तब्दील हो जाएगा? ओमेगा आई से। ए किससे तब्दील हो जाएगा? अल्फा से, और टी इससे। अच्छा, आखिरी है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अच्छा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहेगा। ए किससे तब्दील हो जाएगा? अल्फा से। एस किससे तब्दील हो जाएगा? थीटा से। ओमेगा वी किससे तब्दील हो जाएगा? वी एफ ओमेगा एफ से। वी आई किससे तब्दील हो जाएगा? बस देखो आप ओमेगा वी को ही तब्दील कर रहे हो और कुछ नहीं। तो ये जो था आपका लीनियर से आप एंगुलर में चले गए या सर्कुलर में चले गए, ठीक है। चाहे तो इसे एंगुलर मोशन लिखो, वैसे ज़्यादातर सर्कुलर मोशन लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। सर्कुलर मोशन लिखो, एक ही बात होगी आपके पास। अच्छा, लीनियर और रोटेशनल हो गया। रोटेशनल मोशन का मतलब भी सर्कुलर मोशन है, एंगुलर मोशन का मतलब भी सर्कुलर मोशन है। ये बात कंफ्यूज नहीं करिएगा, ठीक है, मिलाइएगा मत दोनों को आपस में। अच्छा अच्छा, यहाँ पर ना बुक में इन्होंने रोटेशनल मोशन कहा है, तो चाहो तो इसे रोटेशनल मोशन कर लो, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट से समझाया है कि एक चीज़ को 2-3 नाम दिए जा रहे होते हैं। अब आ जाओ एक न्यूमेरिकल करते हैं आखिरी अपना। अ मोटरसाइकिल व्हील टर्न्स 3620 टाइम्स। एक मोटरसाइकिल व्हील है जो कि 3620 टाइम टर्न होता है, यानी रोटेशन दी हुई है, यहाँ पर आपको रोटेशन दी हुई है, ठीक है, गिवन डेटा। टर्न का मतलब क्या होता है? कहते हैं ना टर्न करो यानी घुमाओ, टू फाइंड, तो ये रोटेशन दे दी आपको इन्होंने। तो रोटेशन कह लो या रेवोल्यूशन कह लो, एक ही बात है। तो 3620 बीइंग राइडन फॉर, अच्छा कितना टाइम लगा इतनी रोटेशन करने में हमें, या इतनी रेवोल्यूशन करने में? 650 मिनट। ये मिनट में दे दिया, हमें सेकंड में चाहिए। व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड? व्हाट इज़ द एंगुलर स्पीड? ये आपसे मांग लिया गया, ठीक है, एंगुलर स्पीड आपसे मांग ली गई है। सिंपल, कुछ नहीं करना आपने। अच्छा भाई देखो, ये रेवोल्यूशन है, इसको मैं थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाया है ना कि थीटा आपके पास रेवोल्यूशन भी हो सकता है, कोई मसला नहीं है। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि देखो भाई थीटा में आप क्या करते हो? रेवोल्यूशन चेक कर रहे होते हो। थीटा यानी अगर थीटा आपके पास 360 आ रहा है, यानी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गई। अब इतने
आपके पास रेवोल्यूशन में क्या आएगा थीटा की वैल्यू, तो इस पूरी वैल्यू को आप मल्टीप्लाई करा सकते हो किससे, आप मल्टीप्लाई मतलब अगर इसको उसमें देखना चाह रहे हो, रेडियन में देखना चाह रहे हो, डिग्री में देखना चाह रहे हो, तो 3620 को मल्टीप्लाई करा दो 360 से, तो आप इसको डिग्री में देख सकते हो। लेकिन थीटा का यूनिट रेवोल्यूशन भी रखा जा सकता है क्योंकि यहाँ रेवोल्यूशन ही दिया गया है। अच्छा, टाइम मुझे मिनट में नहीं सेकंड में चाहिए। 1 मिनट कितने के बराबर होता है, 60 सेकंड के, है ना। यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है और यहाँ भी 60 से इसे मल्टीप्लाई करना है। अच्छा देखो, इन्होंने आंसर आरपीएम में ही दिया हुआ है। अच्छा, तो मुझे उसको मिनट से सेकंड में ले जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने आंसर आरपीएम में दे दिया, रेवोल्यूशन पर मिनट में दे दिया, तो मैं उसे आंसर में रेवोल्यूशन पर मिनट ही रखूँगा। सोल्यूशन कर लेते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन टी। थीटा क्या है, 3620 6.50। चलो तो इसको ज़रा कर लेते हैं। 3620 डिवाइडेड बाय 6.50, ये देखो ये आ रही है आपके पास रेवोल्यूशन 556.9 RPM, यानी इसका क्या मीन है, रेवोल्यूशन पर मिनट, MIN। ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है, मिनट सॉरी। लेकिन देखो वो 9 आ रहा है ना, ये 9 आ रहा है, इसका मतलब है ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो गया है। तो इसको मैं एक नंबर और बढ़ा के लिख सकता हूँ राउंड ऑफ कर, जो अगर आपको टेक्निक पता है, RPM। तो ये आपके पास वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 557 RPM। तो ये इसका आंसर था। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, आप लोग जो है वो इसको देख लीजिएगा, कुछ ना समझ में आए तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।